बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल झील थी। नीला पानी, हरे पेड़ों से घिरी हुई, जिसे सब जानवर जीवन सरोवर कहते थे। इस सरोवर में ही हाथी, हिरण, बंदर, तोते और सैकड़ों छोटे जीव रहते थे। लेकिन सबसे खास था वहाँ का मेंढकों का परिवार, जो झील के कोने में चहकते रहते थे। एक साल बारिश नहीं हुई। झील का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। और हाथियों को चिंता नहीं हुई। हम बड़े हैं, जहाँ चाहें वहाँ पानी पी सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। हाथियों का राजा महाबली, उसने सोचा वह अपने झुंड को किसी दूसरी झील तक ले जाएगा। लेकिन उस फैसले ने कई जिंदगियां बदल दी। तो हाथियों का झुंड सूखी झील छोड़कर गया। वे एक सूखे दलदल के बीच से गुजरे। दलदल में छोटे छोटे मेढक अपने बिलों में छिपे हुए थे। धप धप हाथियों के भारी पैरों से जमीन कांपी। कई मेढक रौंद दिए गए। उनके बिल मिट्टी में दब गए। उनकी दुनिया उजड़ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचा एक छोटा मेढक, टिकी। वह समझदार था, शांत था, लेकिन बहुत ही चतुर। उसने निश्चय किया कि वह हाथियों से बात करेगा। ये बड़े जीव हैं, क्या मेरी आवाज़ सुनेंगे? अगर चुप रहा, शायद अगली पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी। टिकी रात को चुपचाप महाबली हाथी के पास पहुंचा और वह कांपते हुए बोला, हे महाबली, आपके एक निर्णय से कई जिंदगियां मिट गई। हम मेढकों ने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या आप हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं समझते? महाबली ठहर गया। कभी उसने इतने छोटे जीव के बारे में सोचा ही नहीं। हाथी महाबली ने अगले दिन अपने झुंड को नया मार्ग दिखाया। दलदल से दूर सूखे पत्तों की बस्ती से होते हुए निकले। किसी मेढक को कुचला नहीं गया। कुछ दिन बाद बारिश लौटी। झील फिर से भर आई और महाबली हाथी ने मेढकों को नया क्षेत्र साफ करके दे दिया, जहाँ वे सुरक्षित रह सकें। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी निर्णय चाहे कितना भी छोटा लगे, किसी और के लिए जीवन मृत्यु का कारण बन सकता है। और कभी कभी सबसे छोटी आवाज़ ही सबसे बड़ा बदलाव लाती है।